दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवरों की बात करें तो सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। डॉग्स को पुराने जमाने से ही इंसानों का अच्छा दोस्त माना गया है। दुनिया भर में 350 से ज्यादा नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। इनमें से कुछ नस्लें काफी खूंखार और खतरनाक होती हैं। यहाँ तक कि इन डॉग्स को कुछ देशों में हमेशा के लिए बैन किया गया है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही डॉग्स ब्रीड्स के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने गलती से गुस्सा दिला दिया तो इनसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इसको दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में माना जाता है। एक बार ये किसी चीज को अपने जबड़े में पकड़ लेते हैं तो उसको छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन कुत्तों की बाइट फोर्स 500 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है, जो कि चीते की 475 PSI से भी ज्यादा है। डोगो अर्जेंटिनो लंबाई में 27 इंच और वजन में 45 किलोग्राम के होते हैं और इनकी औसतन उम्र 9 से 10 साल की होती है। ये कुत्ते देखने में जितने खतरनाक होते हैं उतने ही अपने मालिक के लिए वफादार भी होते हैं। साल 2008 में मोराचो नाम के अर्जेंटिनो डॉग ने इसी वफादारी का सबूत दिया था, जब गांव के पास अपने मालिक की 2 छोटी लड़कियों की जान बचाने के लिए ये डॉग पूरी तरह से विकसित तेंदुए से भिड़ गया था। इसे एनिमल प्लेनेट पर भी प्रसारित किया गया था। ये कुत्ते चाहे अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं, लेकिन इनका एग्रेसिव नेचर इनको काफी खतरनाक बनाता है। साल 2011 में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर कैली डायर के साथ जो हुआ वो उसे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में एक ऐसा घाव दे दिया जिसके बाद उन्हें चेहरे पर 70 टांके लगाने पड़े। लगभग 10 देशों ने इस नस्ल के कुत्ते को रखने पर बैन लगाया है। साइबेरियन हस्की। ये ब्रीड साइबेरिया देश की काफी फेमस ब्रीड है और इन्हें काफी वफादार माना जाता है, लेकिन अगर इन कुत्तों को सही से ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो ये कुत्ते बच्चों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 320 PSI होती है। अमेरिका में 1979 से 1998 के बीच 35 मौतों के लिए यही कुत्ते जिम्मेदार थे। ये कुत्ते देखने में काफी सुंदर होते हैं और इनके शरीर में मौजूद लाजवाब ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर वजन खींचने के लिए होता है। इन कुत्तों की औसतन उम्र 12 से 14 साल होती है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों, इन कुत्तों की प्रजाति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन कुत्तों का आकार चाहे ही छोटा होता है, लेकिन ये काफी खतरनाक और खूंखार होते हैं। दुनिया भर के लगभग 13 देशों ने इस नस्ल के कुत्तों को रखने पर बैन लगा रखा है। इनका शरीर देखने में तो गठीला होता है, लेकिन इनके अंदर काफी ताकत होती है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग कॉम्पिटिशंस में होता है। इन कुत्तों के काटने की क्षमता 235 PSI होती है, यानी डोगो अर्जेंटिनो से लगभग आधी, लेकिन फिर भी इनकी पकड़ से किसी को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसकी नाक के अंदर पानी डालें। 2005 से 2017 के बीच सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 385 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी आपने इन कुत्तों के हमले की वीडियोस देखी होंगी, जहां पिटबुल ने अपने ही मालिक की जान ले ली। इन कुत्तों का वजन 16 से 30 किलोग्राम और औसतन उम्र 8 से 15 साल के बीच होती है। रोटवाइलर। रोटवाइलर प्रजाति के कुत्ते वफादार, समझदार और ताकतवर होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल पुलिस फोर्स में भी किया जाता है। इन कुत्तों का भारी भरकम शरीर होने की वजह से इनका इस्तेमाल वजन खींचने के लिए भी होता है। इस प्रजाति के कुत्तों ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका वजन 60 किलो तक और औसतन उम्र 8 से 10 साल तक होती है। इस नस्ल के कुत्तों के काटने की क्षमता 328 PSI होती है। साल 2014 में रोटवाइलर के हमले से अमेरिका में 3 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 1993 से 1996 के बीच पिटबुल और रोटवाइलर कुत्तों के काटने से हुई मौतों के सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। आयरलैंड, पुर्तगाल, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने इन नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा रखा है। कांगल। ये शक्तिशाली प्रजाति तुर्की के कांगल शहर से उत्पन्न हुई है। कांगल प्रजाति के कुत्ते अपने मालिक के लिए काफी लॉयल और बच्चों के साथ घुलने मिलने वाले होते हैं। इन कुत्तों का वजन 50 से 70 किलो और औसतन उम्र 12 से 15 साल तक होती है। कुत्तों में सबसे ज्यादा काटने की क्षमता 743 PSI इन्हीं कुत्तों की होती है, यानी कि शेर की 650 PSI से भी ज्यादा। यानी कांगल की तुलना में शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सेफ है। लेकिन आक्रामक रवैये की बात करें तो ये पिटबुल और डोगो अर्जेंटिनो से ज्यादा सेफ हैं। ये कुत्ते यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों में बैन हैं। तिब्बतन मस्तिफ। इस कुत्ते के शरीर को देखकर आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तिब्बत, चीन, भारत, मंगोलिया और नेपाल के लोग इन कुत्तों का इस्तेमाल अपने कबीलों को भेड़ियों और तेंदुओं जैसे जानवरों से बचाने के लिए किया करते थे। इनकी औसतन उम्र 12 से 15 साल और वजन 50 से 70 किलो के बीच होता है। इनके काटने की क्षमता 556 PSI होती है। चीन के एक शख्स ने तिब्बतन मस्तिफ नस्ल के कुत्ते को लगभग 13 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में होती है,
लेकिन कुछ कुत्तों को मिली खास ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।